इसलिए ज्ञान स्वच्छ है। अज्ञानी का ज्ञान भी स्वच्छ है, निर्मल है। इसको थोड़ा इधर ऐसे इधर कर दो, थोड़ा सा और कर, थोड़ा बस रहने। ज्ञान का स्वभाव स्वच्छ कहो, निर्मल कहो, दर्पण गंदा होवे तो उसमें वस्तु यथातथ नहीं झलकती। और ज्ञान में जैसे ज्ञेयाकार होते हैं या ज्ञान की योग्यता होती है वैसे झलकते हैं। ये स्वच्छता है ज्ञान की। अब सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। और ज्ञान में ज्ञेय का झलकना ये उसकी स्वच्छता है। ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन करना ये ज्ञान का स्वभाव है। समझ में आई ना बात? और उस अपने ज्ञेयाकार रूप परिणमित होते हुए ज्ञान को स्वयं जानना ये भी ज्ञान का स्वप्रकाशक स्वभाव है। और जो ज्ञेयाकार रूप परिणमन हो रहा है ये ज्ञान का पर प्रकाशक स्वभाव। पर प्रकाशन के लिए पर में नहीं जाना और पर से कुछ लेना नहीं। ये तो अपनी बहुत चर्चा चल गई। लोकालोक को जानता है ज्ञान एक समय में, केवल ज्ञान। तो लोकालोक को जानने जाता है क्या? अभी लोकालोक की पर्याय भी नहीं है। तीन काल की पर्याय कहाँ है अभी? लेकिन उनको जानता है। तो ज्ञान वास्तव में अपनी स्वयं की योग्यता को जानता है। उस काल में वह पर्याय स्वयं तीन लोक के ज्ञेयाकारों को जानती हुई परिणमित होती है। और वो तीन लोक के ज्ञेयाकार रूप भी परिणमित हुई और उस ज्ञेयाकार को जानती हुई भी परिणमित हुई। और केवल ज्ञान की पर्याय निजानंद रसलीन है फिर भी। समझ में आई ना बात? एक समय में केवल ज्ञान ने अपने में झलकने वाले लोकालोक को भी जाना, वो भी उसका ज्ञेय बन गया। और उसी समय अपना पूरा का पूरा भगवान आत्मा भी उस ज्ञान का ज्ञेय बन गया एक समय में। क्योंकि केवल ज्ञान में कोई विषय तीन लोक तीन काल का बाकी नहीं रहता, छुपा नहीं रहता। और उपयोग है तो निजानंद रसली। देखो 12वें गुणस्थान में भली केवल ज्ञान नहीं था, लेकिन निजानंद रसलीनता पूरी थी। अंश मात्र भी उपयोग यहाँ वहाँ नहीं था। अनंतता नहीं थी ज्ञान में, इसलिए अनंत सुख नहीं था। बाकी फिर भी बहुत सुख था एक हिसाब से। चौथे 5वें 6वें गुणस्थान की अपेक्षा तो असंख्यात गुणा सुख था। असंख्यात गुणा सुख। अनंत नहीं था लेकिन बहुत था, समझ लो। पूर्ण वीतरागता हो गई, पूर्ण निजानंद रसलीनता हो गई। लेकिन अभी है क्षयोपशम ज्ञान, तो सुख की न्यूनता है, अल्पता है, अल्पता अल्पज्ञता है ना, तो अल्पता है। और जैसे ही बस अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ तो बस एक समय में ज्ञान की पूर्णता हुई, इधर वीर गुण की पूर्णता हुई, अनंत बल भी प्रकट हुआ और यहाँ अनंत निजानंद रसलीनता हो गई। अनंत वीर, जितना वीर होता है ना उतना स्वरूप में उग्रता से रमता है उपयोग। तो 6वें 7वें गुणस्थान में अल्प वीर्य था और 13वें गुणस्थान में अनंत वीर अनंत बल प्रकट हो गया। तो वो अनंत बल का काम क्या है? बस अनंत ज्ञान को अपने स्वरूप में लीन। बस ज्ञान में जो वीर नाम के गुण का, जो ज्ञान में जो पावर काम करती है, वैसे तो वीर नाम के गुण के बल से अनंत गुण अनंतता को प्राप्त हो गए। सब में वीर गुण की शक्ति का रूप है। समझ में ना बात? सब में रूप है, इसलिए सारे गुण अनंत वीर अनंत बलशाली हैं। अनंत शक्तिमान हो गए कि नहीं हो गए? ज्ञान भी अनंत, दर्शन भी अनंत, सुख भी अनंत है, सब अनंत हो गए। तो ये अनंत सामर्थ्य, जब अकेले ज्ञान को जानने के लिए अनंत सामर्थ्य चाहिए तो दर्शन के लिए भी अनंत चाहिए, सुख के लिए भी अनंत चाहिए, और भी अनंत गुण है। सबको अपनी अनंतता रूप व्यक्त होने के लिए अनंत सामर्थ्य चाहिए। तो अनंत सामर्थ्य देने वाला अनंत वीर्य है।
बोलो एक एक गुण की कितनी ताकत है बताओ। कोई शक्तियां आत्मा में ऐसी व्यर्थ की नहीं है, एक भी शक्ति। सारी शक्तियां में एक दूसरे का रूप व्याप्त है। अस्तित्व वस्तुत्व गुण है तो उनमें ज्ञान का रूप व्याप्त है, चैतन्यता का रूप व्याप्त है, इसलिए वे सारे के सारे गुण चेतन हैं। जैसे अचेतन पुद्गल में सारे गुण पुद्गल, अचेतन के सारे गुण अचेतन, अरूपी के सारे गुण अरूपी, रूपी के सारे गुण रूपी। तो ये गुण भी है और ये सब पूरी वस्तु में अनंत गुणों में व्याप्त रहते हैं सब गुण। तो ऐसा मिला जुला कार्यक्रम रहता है, एक एक गुण ऐसा अलग अलग नहीं रहता, अलग अलग खाने में एक एक गुण रखा हो, सब ऐसे एक दूसरे में अभेद मिले हुए हैं बिल्कुल। और मिले हुए होने पर भी सारी शक्तियां भिन्न भिन्न भी हैं, भिन्न भिन्न होने पर भी एक दूसरे में व्याप्त है। ज्ञान भी पूरे आत्मा में, दर्शन भी पूरे आत्मा में, सुख भी पूरे आत्मा में, सारे गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में फैले रहते हैं। तो देखो ये कहते हैं कि गेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान गेयाकार रूप दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगें हैं। ये स्पष्टीकरण हो गया। जो ज्ञान में गेयाकार दिखाई देते हैं उनका गेयों से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे सब ज्ञान की ही तरंगें हैं। तरंगे माने ज्ञान की ही पर्याय है, बस वो ज्ञान रूप ही है। बस ज्ञान में कुछ भी गे झलको, आकार की अपेक्षा से ज्ञान ने उस गे को जाना, ऐसा कहा जाता है। देखो ज्ञान का स्वभाव कैसा अजब गजब का है। ज्ञान है अरूपी और ये झलक रहा है सारे के सारे रूपी, लेकिन रूपी झलकने पर भी ज्ञान में झलक रहे हैं बराबर। नहीं झलकते तो अपन जानते कैसे, जी सब जान कैसे रहे। ये सब प्रतिबिंब बन रहे हैं ना ज्ञान में। तो ज्ञान है अरूपी और अरूपी में प्रतिबिंब बन रहे हैं रूपी के। ये ज्ञान की स्वरूप शक्ति की विचित्रता तो देखो, इसकी महानता तो देखो, इसकी विशेषता तो देखो कि स्वयं अरूपी उस सारे लोक के रूपी गेहूं को जानने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और विशेषता देखो, स्वयं चेतन उस सारे अनंत अचेतन गुणों के आकार उस चैतन्य ज्ञान में बनते हैं। अपने नहीं ख्याल में आवे सूक्ष्म ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, ये भी सब प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। केवल ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि अरूपी द्रव्य भी प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। अब ये अरूपी हैं और जड़ हैं, फिर भी ज्ञान में प्रत्यक्ष झलक रहे। ये रूपी हैं और जड़ हैं, फिर भी ज्ञान में झलक रहे। लेकिन क्या विचित्रता है ज्ञान की कि रूपी के झलकने पर ज्ञान रूपी नहीं होता, अरूपी ही रहता है, और अचेतन के झलकने पर ज्ञान अचेतन नहीं रहता, ज्ञान चेतन रहता है। स्वभाव, यही स्वभाव है, यही शक्ति है आत्मा की, यही स्वरूप है आत्मा का। बस हमें ये जो जैसी शक्ति जैसा स्वरूप है वैसा भाव भाषण में नहीं आ पा रहा है। बस अपना ज्ञान में नहीं आ रहा है। ज्ञान ही अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मेरा स्वरूप कैसा है। देखो यही तो बस सबसे बड़ी विचित्रता है। और ये इतनी सी विचित्रता के कारण जीव कितना परेशान है बोलो। अनंत काल हो गया, अनंते भव धरते धरते नरक के, निगोद के, एक इंद्री के, दो इंद्री के, सिर्फ इतनी सी भूल के कारण कि ज्ञान सारे जगत के ज्ञों को जाने,
रूपी को जाने, अरूपी को जाने, लेकिन ज्ञान ने आज तक ज्ञान को, मैं जानता हूँ ऐसा कहता तो है, लेकिन बस वो मैं जानता हूँ, वो जानने वाले का क्या स्वभाव है, उस स्वभाव को नहीं जाना। कि सारे जगत को जानने पर भी ना जगत ज्ञान में आया, ना ज्ञान जगत के ज्ञेयाकार रूप, ज्ञेयाकार रूप परिणमा है, लेकिन वो परिणमन ज्ञान की ही तरंग है, उसमें ज्ञेय से कुछ भी लेना देना नहीं है। रूपी को जाना तो रूपी नहीं हुआ, अरूपी को जाना तो अरूपी नहीं हुआ, जड़ को जानने से जड़ नहीं हुआ, चेतन को जानने से चेतन नहीं हुआ, नहीं तो पागल को जानने से पागल हो जाता ज्ञान। कुछ नहीं हुआ। लोकालोक को जान लिया है। कैसी अद्भुत शक्ति, बस ये अद्भुत शक्ति की अद्भुतता हमें ज्ञान कोई खबर नहीं है कि मैं कितनी शक्तिमान तत्व हूँ। इसका नाम है अज्ञान। इसके लिए तो एक उदाहरण आता ना, जैसे कोई राजा का लड़का होवे और शराब पीकर नाली में पड़ा होवे तो दुर्दशा तो हो रही है। उस मोह के मद के कारण उसे अपने वैभव की, अपने स्वरूप की खबर नहीं है। ख्याल में ही ना बात। ऐसे देखो ज्ञान की कैसी अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य। ये अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य होने पर भी ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप की खबर नहीं है कि मैं इतना पावरफुल तत्व हूँ, इतना शक्तिमान तत्व हूँ। बोलो, खबर ही नहीं। कि सारे जगत के ज्ञेय जानने पर भी मैं ज्ञेय रूप हुआ ही नहीं। ये तो मेरी स्वयं की सामर्थ्य है कि मैं सबको जानूं लेकिन किसी रूप ना हो। सामर्थ्य है मेरी ही ज्ञान की तरंग है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता जिसमें आत्म राम। ज्ञान में आत्मा झलक रहा है। अरे जहाँ जानना है वही तो आत्मा है। अरे वही नहीं, वही आत्मा है। वही आत्मा और वही आत्मा में अंतर है कि नहीं? वही आत्मा है। वही माने उसी स्थान पर, वही नहीं, वही आत्मा है। जो जान रहा है वो आत्मा ही है। आत्मा का ही अंग है, आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वभाव है। ख्याल में ही ना बात। ये बात यहाँ कही देखो। परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं। वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। लो, ज्ञान की जो तरंगे हैं वे ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। कैसा साफ साफ लिखा है, ज्ञान जगत के किसी पदार्थ को जानने नहीं जाता। ज्ञान में ही ज्ञान की तरंगें उठ रही हैं, ज्ञेयाकार रूप बनती हुई, और वो ज्ञेयाकार रूप प्रणमती हुई ज्ञान की तरंगें ही ज्ञान के जानने में आ रही हैं। वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से, स्वयं ही अपने द्वारा जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। ज्ञान मात्र भाव ही, क्योंकि ज्ञान के जानने में आया क्या आखिर बताओ? तो ज्ञान ही ज्ञान हो गया और ज्ञान ही ये हो गया। जगत ये है ही नहीं। समझ में ही ना बात। असली बात क्या निकली कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही जगत ये है ही नहीं। बोलो, ऐसा ज्ञान का चमत्कार है। ये ज्ञान का चमत्कार, ज्ञान की खुद की समझ में ऐसी दुर्बुद्धि फैली है। इसे कहते हैं मोह, इसे कहते हैं मिथ्यात्व, इसे कहते हैं अज्ञान, इसे कहते हैं दुर्बुद्धि जीव की। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक स्वभाव होने पर भी इस ज्ञान को मैं इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, इसमें तो लगा है
पर मैं मेरे को ही जान रहा हूं, और ज्ञान है सोई मैं हूं, और मैं अकेला ज्ञान वाला नहीं हूं, ज्ञान के साथ में अनंत शक्तियां भरी पूरी हैं, भगवान हूं पूरा का पूरा। ऐसा ज्ञान को जानकर पूरे ज्ञायक को जान ले। यहां दृष्टि नहीं, यहां पर ज्ञान के लक्ष्य से जहां ज्ञान है, जहां जानन स्वभाव है, वहां अनंत गुणों से भरा पूरा पूरा भगवान आत्मा विराजमान है। ज्ञायक उसका नाम है, ज्ञायक। वो ज्ञायक इसके ज्ञान का गे नहीं बन पा रहा है, पर जो झलकता है वहां अटका है। जो गे झलक रहे हैं उन गेयों को जानने में अटका है, उन्हीं को जानता है, उन्हीं को मेरा मान रहा है, उन्हीं में मेरे तेरे का सारा बंटवारा उनमें कर रहा है। किन में? कि जिनका ज्ञान से माने आत्मा से कोई संबंध। पागल नहीं है तो क्या है बोलो? अब मानते रहो अपने को विद्वान हूँ, पंडित हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, मानो कुछ भी। वास्तव में ज्ञान ने अपने को ज्ञायक स्वरूप नहीं देखा, नहीं जाना, तो सारा जगत पागल है। माने चाहे ना माने, अपने को मत मान, लेकिन है पागल तू। ज्ञान के अलावा, ज्ञायक स्वभाव के अलावा अपने को किसी अन्य रूप जानना, अन्य रूप मानना, वो पागलपन है। समझ में आई ना बात? पागलपन है। ज्ञान ने ज्ञान को जाना और बस धीरे से अंदर में खिसक गया कि ज्ञान 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 ज्ञान, बस सदा ज्ञान रूप से विद्यमान एक अखंड ध्रुव अचल तत्व है, जिसका नाम ज्ञायक भाव है। ज्ञायक एक भाव, एक माने अखंड, एक माने शुद्ध, एक माने परिपूर्ण। एक का अंक पूर्ण होता है, दो के अंक में दो एक मिलके बने, समझ में ही ना बात। लेकिन एक को अखंड का परिपूर्ण अंक है, वो पूर्ण अंक है। तो आत्मा ज्ञायक स्वभाव से एक रूप है, अखंड रूप है, ध्रुव रूप है, परिपूर्ण रूप है। ये ऐसा अपना स्वरूप है, उसको नहीं जान रहे। बताओ कैसा पागलपन है, और पागलपन को छोड़ने को तैयार नहीं। आचार्य देव इलाज कर रहे हैं तो आचार्यों की सुनने को तैयार नहीं होता। कैसा पागलपन भी कोई अलग टाइप का है क्या है? जो इलाज करना चाहता है उसके पास जाना नहीं चाहता, और जो इसको महापागल बना रहा है उसके पास दौड़ दौड़ के जाता है। क्या करे बोलो? जो इसके पागलपन को उतार दे, आचार्यों की वाणी, भगवान की वाणी, अरहंतों की वाणी, जिनेंद्रों की वाणी, सर्वज्ञों की वाणी, ये सारे अनंत काल के मोह के पागलपने को उतारने वाली है। ये एक मंत्र है जो अनंत काल के मोह के पागलपन को उतार देता है, मिथ्यात्व के पागलपन को उतार देता है। और दुनिया में कोई मंत्र नहीं है इससे बड़ा जो इस जीव के पागलपन को उतार दे, भगवान बना दे। एक समय में भगवान बनता है, एक समय में भगवान बनता है। बोलो कैसी अद्भुत बात, कैसी अद्भुत बात है। ये जीवन बस इतने से काम के लिए समर्पित करना है। अंदर में बैठकर शांति से, एक ज्ञायक स्वरूप है सो ही, इतना सा काम बिल्कुल कठिन नहीं है, महासरल है। कठिन होता तो जो पशु एक रोटी बना के नहीं खा सकते, वे सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते। और हम दुनिया के संसार चातुरी के बड़े चतुर क्या
संसार चातुरी के चतुर और अपने स्वभाव में मूढ़। और संसार चातुरी के चतुर कहा है जीव को। संसार अनुभव प्रकाश ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि संसार चातुरी का तो चतुर है और अपने स्वभाव में मूढ़ बनता है। स्वभाव में मूढ़ है स्वभाव को जानने के लिए, और संसार के सारे बोझा को ढोने के लिए, संसार चलाने के लिए चतुर है, और भगवान बनने के लिए मूर्ख बन जाता है कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे में कुछ शक्ति सामर्थ्य नहीं है, और हम तो बड़े दीन और दरिद्र हैं, ऐसा मान के बैठ जाता है। यही तो आचार्य समझा रहे, तू दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, न मनुष्य है, न त्रियंच है, न नारकी है, न देव है, न बालक है, न वृद्ध है, न स्त्री है, न पुरुष है। तू तो भगवान है, तू तो ज्ञायक है, तू तो सर्वज्ञ स्वरूप है, तू तो अनंत गुणों का रत्नाकर है, भंडार है पूरा का पूरा। ये आचार्य समझा रहे हैं। तो जो आचार्य समझा रहे हैं वो इसकी समझ में आता नहीं, अपनी बुद्धि लगाता रहता है, अपनी टेढ़ी, वो कहते ना डेढ़ अकल, डेढ़ अकल, अपनी उल्टी उल्टी बुद्धि लगाता रहता है, बस मैं ऐसा, और अहंकार में फूला रहता है। जो चीज पर इसका अंश मात्र भी अधिकार नहीं है, उसका अहंकार करता है। करता कि नहीं करता बोलो? तो 8 मद लिखे, 8 मद पढ़ लो उनको, जिस पर इसका कोई अधिकार नहीं। राज्य हो, पाठ हो, शरीर की सुंदरता हो, शरीर का बल हो, तप हो, सब शरीर की क्रियाएं। जो चीज आत्मा के स्वभाव से बाहर है उसको मैं मानकर उसका अहंकार करता है, और जो स्वयं है, अनंत शक्तिवान है, पूरा का पूरा परमेश्वर है, पूरा का पूरा भगवान है, उसका अहंकार नहीं करता। देखो, मिथ्यात्व में भी, मिथ्यात्व भी कोई दूसरा काम नहीं करता। मिथ्यात्व का काम भी अहंकार करना है, और सम्यक दर्शन का काम भी अहंकार करना है। क्योंकि जो श्रद्धा गुण है ना, सम्यक दर्शन श्रद्धा, तो श्रद्धा का स्वरूप ही अहंकार करना है। लेकिन अपने स्वभाव को छोड़कर परद्रव्य के एक परमाणु मात्र में भी अहंकार करेगी तो उस श्रद्धा को महामिथ्यात्व, महामोह और महापागल कहा जाता है। समझ में ही ना बात? अपनी श्रद्धा पर में मूर्छित हो रही है, पर को अपना जान रही है, पर को अपना मान रही है, और जो स्वयं है उसको न देख रही है, न जान रही है, न मान रही है। भगवान है सो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं, अपने में अहम करने को तैयार नहीं, और पर में अहम, ये मेरा, ये मैं कि नहीं, मैं सेठ, मैं मनोज, मैं त्रियंच, में हलाना, में ढिकाना। शरीर में अहम बुद्धि, संयोगों में अहम बुद्धि, और जहाँ अहम बुद्धि होती है वहाँ कर्ता बुद्धि भी होती है, भोक्ता बुद्धि होती है, सब सारा पागलपन समर्पित हो जाता है। फिर ये इस दृष्टि से देखो तो ये सारी दुनिया पागलों की दुनिया है। सब कौन दिखाई देंगे बोलो? ज्ञानियों को सारा जगत पागल दिखता है, पागल। क्योंकि जो चीज इसकी है ही नहीं उसको अपना मान के उसके पीछे दौड़ रहा है। बोलो, ये जमीन जायदाद है तुम्हारी है, ये जमीन है, ये एक खेत है, ये जमीन है। किसकी है वो जमीन? तेरे पहले कोई दूसरा अहंकार करता था ये मेरी, आज तू अहंकार करने लगा, कल के दिन कोई तीसरा अहंकार करेगा। लेकिन अहंकार करने वाले मर गए, जमीन तो वहीं की वहीं रह गई। जमीन किसकी है? जमीन तो जमीन की है।
सही बात है, पद का मद है, यही तो कीमत है उसकी। मद ना हो तो क्या कीमत है? अपन को जो बाहर में बनाते ना, चक्रवर्ती बनाते हैं, श्रीपाल बना दिया, मैना सुंदरी बना दिया, कहीं इंद्र बना दिया, बना देते ना पद। अपन को मेहमा आ रही है इसलिए नोट खर्च कर रहे हैं, और जिन्हें मेहमा नहीं आती उन्हें तो पागलपन दिखता है, और जिन्हें भी पद पागलपन दिखेंगे वे काय को नोट भी खर्च नहीं करेगा। ज्ञान में ज्ञानियों को जगत की प्रवृत्तियां पागलों की प्रवृत्ति दिखती हैं, सब पागलों की उछल कूद है सब। तो कौन कौन पागल हैं? कौन कौन पागल हैं? कि जिनको अपने स्वरूप की खबर नहीं है, वो सारा जगत पागल है। बहुत से नरकों के नार की असंख्यात पागलपन से मुक्त हो गए, असंख्याते त्रियंच पागलपन से रहे थे। मनुष्य पर्याय में तो कम है संख्या जो जिनके पागलपन उतर गए। देव पर्याय में भी असंख्यात जीव हैं जो इस पागलपन से मुक्त हैं, पर हैं कम, बहुत कम है। एक मुक्त के सामने अनंत पागल खड़े हैं जगत में। अनंत जीवों में एकाध जीव ऐसा है जो पागलपने से मुक्त है, जिसे अपने स्वरूप की खबर है, जिसे अपने वैभव की खबर है, जो अपने को अपने रूप जानता है, अपने को अपना रूप मानता है, और अपने अलावा जगत का एक परमाणु मात्र भी न अपना देखता है, न जानता है, न मानता है, तो मद काय का करेगा? फिर मद काय का करेगा? अरे जहाँ ये भेद ज्ञान हुआ, इस ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा, इस चैतन्य स्वभाव के अलावा जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा है नहीं। वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव में हूँ। कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र उतर गया, सारा पागलपन उतर गया। कहना की बात नहीं है, मानने की बात है। कहने को तो अपन बड़े वेद ज्ञान की बातें करने लगे, लेकिन मान्यता वही पड़ी है, इसलिए पागल है। कहने से पागल पर नहीं जाता, मानने से जाता है। अपने स्वभाव को ज्ञायक देखे, अपने को ज्ञायक जाने, अपने को ज्ञायक माने, तो पागलपने से मुक्त हो गया जीव। और इसके अलावा जो कुछ देखे, जो कुछ जाने, जो कुछ माने, वो सब पागलपना है जीव का। संयोगों से बड़ा मानता है। मैं 100 रुपया का चश्मा लगाऊं और ये प्रकाश चंद जी 20,000 का चश्मा लगा के आ गए, तो ये अपने को क्या मान रहा है? क्या मान रहा है? पंडित जी 20,000 का है, बोलो। जबकि वो 300 रुपया का है तो भी मेरा नहीं है, और 20 लाख का होवे, हीरा मोती जड़े हो, तो भी मेरा नहीं है। बोलो, न इसमें अहंकार करने जैसा है, न उसमें जैसा निर्मद इसके प्रति होना चाहिए निर्माण, ऐसा निर्माणपना उसके प्रति होना चाहिए। लेकिन न जाने क्यों फूलता है। तो ये फूलता है तो ये पागलपन नहीं है तो क्या है फिर? बोलो। बहुत छोटे का याद है मुझे, न जाने 5 साल का रहा होगा कि 6 साल का या 7-8 साल का। पहले तो गांव में कुछ खेल कूद के साधन, कोई मनोरंजन के साधन वादन कुछ नहीं थी, सब शून्य था बिल्कुल। 50 साल पहले के गांव की याद करोगे, अब तो गांव भी शहर हो गए, सब साधन संपन्न हो गए। हाँ, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है। पहले कोई साधन ही नहीं था खेल मेल की,
न पढ़ाई स्कूल में उतना ही पढ़े आए, आके छोटा बड़ा बैठ गए घर में। तो क्या करते थे, जब बिंडल आते ना, बिंडल बीड़ी के, तो बीड़ी के बिंडल में एक छाप लगी रहती है, छाप होती ना, तो वो छापें इकट्ठी करते रहते थे। बताओ, जहाँ मिल गई उठा के जेब में रख ली, और फिर खूब सारी इकट्ठी हो जाती थी। फिर दूसरे लड़कों से मिलान करते थे, तेरे पास कितनी है बता। और छापों में भी जैसे जो ज़्यादा मिलती हैं उनकी कीमत कम होती है। ये छाप 5 रुपये की, ये 1 रुपये की, और कोई छाप ऐसी मिल जाए कहीं कि जो अपने यहाँ नहीं चलती हो, कहीं बाहर भी जाते थे तो वो छापों पर नज़र रहे, कहीं छाप मिल जाए। और कोई एक छाप ऐसी हो जो पूरे किसी लड़के के पास नहीं हो, तो उसकी हज़ारों कीमत। तो फिर जोड़ते थे बैठ के, मेरे पास इतनी कीमत की चीज़ है, तेरे पास बता कितनी है। वो कहता था, यार मेरे पास तो नहीं है इतनी, तेरी तो ये एक ही छाप बहुत कीमती है। बोलो है। तो वो बचपने की जो क्रियाएं, पागलपन थी कि नहीं थी है? अच्छा, और जो बड़े होकर जो क्रियाएं कर रहे वे क्या है? बच्चे करें सो पागल, और बड़े करें सो महापागल। क्योंकि ये समझदार बने फिरते, काम वे ही पागल बनेंगे, काम वे ही पागल बनेंगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और वे जब उद्गल के परमाणु कहते हैं, मूर्ख चंद, एक परमाणु भी तेरा नहीं है। ना मैं तेरे साथ आया हूँ, ना तेरे साथ रहूँगा, ना तेरे साथ जाऊँगा, ना तेरे के हिसाब से परिणमन करूँगा। बोलो, शरीर ही कहता है मैं तेरे हिसाब से नहीं आया हूँ, अपनी किसी कारण से रह रहा हूँ, अपनी योग्यता से, और जाना होगा सो चला जाऊँगा, और जब जैसा परिणमन करना होगा सो करूँगा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, तेरे गुलाम नहीं, तेरे अधीन नहीं। बोलो, अपने हाथ में हो बे तो बता दो है, काय को जो ब्लड प्रेशर और काय को हार्ट अटैक हो बे, बोलो क्यों हो ये सब चीज़ें हैं। यदि इसका एक परमाणु अपने हाथ में हो बे, तो एक बाल काला हो जाए, सफ़ेद हो जाए, तो उसको काला करने की दुसामर्थ नहीं है, कर ले काला है। ये लीपा पोती क्यों करता है? समझ में ही ना बात। ओरिजिनल काला कर ले उसको, सफ़ेद को। तू मालिक है ना इसका। एक बाल अपने शरीर का, दूसरे की तो छोड़ो, अपने शरीर का एक सफ़ेद बाल को काला करने की सामर्थ्य नहीं है इसमें। और एक बाल गिर जावे तो दोबारा लगाने की सामर्थ्य नहीं है इसमें। कच्चू सामर्थ्य नपुंसक है पूरा। जीव पर का काम करने के लिए बिल्कुल नपुंसक है, नपुंसक बना फिर रहा है। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ इसका नाम है पुरुष। पुरुष जिससे बना है, पुरुषार्थी से पुरुष बना है। तो पुरुष माने किसे कहा? पुरुष जिनवाणी में कि जो पुरु माने पुरुषार्थ, पुरु और सेते। तो पुरु का अर्थ किया आत्मा, आत्मा का सेवन करे सो पुरुषार्थ, सो पुरुष, उसको पुरुष कहा। सब पुरु का अर्थ आत्मा किया, और आत्मा को सेवे, आत्मा का सेवन करे, सो ही पुरुषार्थ है और सो ही पुरुष है। क्या बाकी सबको नपुंसक कहा है, नपुंसक प्रवचन सार में। क्या आत्मा का सेवन नहीं करे, आत्मा की आराधना नहीं करे है, और अपना पुरुषार्थ जगत के, जैसे कहते हैं ना, बैल घोड़े में माथा लगाता है, सांड होते हैं सांड, बैल घोड़े में माथा लगाते हैं, वो कचड़ा अपने ऊपर उछाल लेते हैं, और बाद में ऐसे ऐसे बड़े ऊंचे मुंह फुला के जाते हैं। फिर देखो हमने कितना बहादुरी का काम किया। ऐसी हरकतें हैं सारे जगत के जीवों की। ये अपने माथे पर कचड़ा उछाल रहे हैं जगत का, और अपने को शेर साहब मान के बैठे हैं।
समझ में, सिंह कहलाने में कितना मजा आता है जीव को, प्रिय है ना सिंह वृत्ति है, भविष्य की तैयारी है, सब प्रिय है ना वो चीज। अपने को सिंह कहलाने में मजा आता है, मैं सिंह हूँ, छोटा मोटा नहीं समझना मुझे, है आनंद आता है। कोई सिंह कहता है तो आनंद आता है, माने उसको प्रिय है वो सिंह दशा। तो भविष्य में सिंह बनने की तैयारी है, समझ लेना। जैसे परिणाम होते हैं वैसा बंधन होता है। जो काम करना चाहिए स्वभाव है वो करता नहीं, वो सबसे सरल है, अपना काम है। आँख खोल के भी किसी की तरफ देखने की इतना स्वाधीन काम है। आँख नहीं खोलना, आँख बंद करके ही हो जाए अंदर में सब काम। बोलो, इतना स्वाधीन और सरल काम है। वो जो काम है करने लायक है, कर सकते हैं, अपने अधीन है, अपना काम है, अपने लिए है, अपने फायदे के लिए है, वो करता नहीं है और बूढ़े में माथा फोड़ी करता है 24 घंटे, और फिर रोता है मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ ऐसा। अरे तेरे हिसाब से नहीं होना है, बाहर का भी जो कुछ होना भी है तो वो बाहर की व्यवस्था कर्माधीन है। किसके अधीन? अपने हाथ में नहीं है वो बाहर की व्यवस्था, वो भी अपने हाथ में नहीं है। संयोगों का मिलना बिछुड़ना, आना जाना, शरीर का मिलना बिछुड़ना, आना जाना, वो भी अपने हाथ में नहीं, वो भी कर्माधीन है। अपने हाथ में केवल एक ही काम है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, गायक स्वरूप हूँ। उस ज्ञान को अपने ही गायक स्वभाव के जानने में लगा देवे तो भला हो जाता है। सीधी सी बात है, ऐसी बात है, और विशेष पे चला है। कल रात्रि में 8 बजे महावीर कुमार की पान वालों के यहाँ भक्तांबर का पाठ है, सभी लोग रात्रि 8